दोस्तों, क्या आप भी सोच रहे हैं कि कैसे फ्रॉड लोग नकली नोट छापा करते हैं और उनको भाई ये काम करने में किस चीज की जरूरत होती है, या फिर हमारे देश में कहां-कहां ऐसे मामले पकड़े गए हैं जहां पर ये नकली नोटों की छपाई होती है। तो अगर आप भी इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो में हम आपको इन सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। बस आप बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखें। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको उन सभी मामलों से रूबरू करवाते हैं जहां पर ये नकली नोट बनाने वाले लोग कई दिनों तक सुर्खियों में बने रहे थे। सच बताएं तो भाई साहब, आप इनकी कारीगरी को सुनकर और देखकर एकदम हैरान रह जाएंगे। तो चलिए आपको सबसे पहले जयपुर का सफर कराते हैं। दोस्तों, जयपुर में हुआ ये नोटों का कांड तो भाई आपको बिल्कुल एक फिल्मी कहानी जैसा लगेगा, जिसके हीरो हैं ब्रिजेश मौर्य। ब्रिजेश मौर्य की बात करें तो ये काफी परेशान थे। कई जगह इन्होंने काम भी किया लेकिन भाई बात बन नहीं पाई। असल में इनके भाई की तबीयत खराब थी, उसका इलाज कराना था, पर पैसे ना होने की वजह से इन्होंने हर जगह हाथ पैर फेंके, लेकिन हर जगह से रिजेक्शन मिला। फेलियर को देखते हुए इन जनाब को कोई रास्ता नजर नहीं आया। तब उस समय पर ज्यादा पैसे की चाह में ये भाई साहब नकली नोट बनाने के धंधे में कूद पड़े। यही नहीं दोस्तों, इन जनाब के कारनामों से तो आप एकदम हैरान रह जाएंगे। ये भाई साहब अनपढ़ हैं और लखपति बनने की चाह ने दोस्तों इनको यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया। और हाँ, इन्होंने नकली नोट को छापने के लिए यूट्यूब का सहारा लिया और यूट्यूब से नॉलेज लेकर इन्होंने अपने धंधे की शुरुआत की। लेकिन भाई जब इनकी हरकतों का खुलासा हो गया तो इन्हें जेल का सफर तय करने में भी समय नहीं लगा। शुरुआत में तो ये नकली नोटों की छपाई का काम किया करते थे, लेकिन जैसे जैसे मुनाफा देगा तो भाई इनको पैसों का लालच बहुत ज्यादा बढ़ गया। यहाँ तक कि इस शख्स ने इस काम को करने के लिए एक किराए का मकान ले लिया और लग गए नकली नोटों की छपाई करने में। अब भाई इनका धंधा तो इस तरह से आसमान छू रहा था कि रात भर तो इनकी छपाई का काम चलता और दिन में नोटों की डिलीवरी की जाती थी। इनके मुनाफे की बात की जाए तो 1 लाख रुपए के नकली नोट के बदले इन्हें 40,000 रुपए मिला करते थे। आपको बता दें कि जब इनका ये कारनामा पकड़ा गया तब इन्होंने पुलिस को सब सच सच बता दिया। ब्रिजेश का कहना था कि उसने 5 महीने में 8 लाख नकली नोटों की मार्केट में सप्लाई की। वाह, जहाँ भाई साहब एक तरफ यूट्यूब को अच्छी स्किल्स सीखने के लिए यूज किया जाता है, तो इन जनाब ने यूट्यूब की मदद से नकली नोटों की छपाई शुरू कर दी। अब आप सोच रहे होंगे कि बेचारा अनपढ़ था, पैसे कमाने के लिए और गरीबी की वजह से इसने ऐसा किया। लेकिन भाई मैं आपको बता दूं, इस काम को करने वाले सिर्फ अनपढ़ जैसे लोग ही नहीं है, बल्कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं नकली नोटों का दूसरा मामला। अभी आपको मैं लेके चल रहा हूँ हमारे देश की राजधानी दिल्ली की तरफ। यहाँ पर कुछ समय पहले पुलिस ने ऐसे 2 होनहार जाबाजों को पकड़ा था, जिन्होंने भाई कोर्स तो ग्राफिक डिजाइनिंग का किया था, लेकिन इन्होंने अपना पूरा दिमाग नकली नोटों की डिजाइनिंग में लगा दिया। असल में दोस्तों इन्हें पैसों की गर्मी इतनी अच्छी लगी कि अमीर बनने के लिए इन्होंने ये नहीं देखा कि अपने करियर को डुबो रहे हैं और लग गए नकली नोटों को छापने में। मैं आपको बता दूं, इस काम को अंजाम देने वाले ये युवा केवल 23 और 25 साल के थे। इन्होंने अपने हुनर को सही जगह यूज करने के बदले गलत जगह पर यूज करना शुरू कर दिया। असल में नोटबंदी के समय पर इन्हें एक रास्ता नजर आया जहां इन्होंने दिमाग चलाकर हरे और गुलाबी रंग के नोटों की छपाई करनी शुरू कर दी। भाई इनका ये काम तो इस तरह से किया जाता था कि इन 500 और 2000 के नोटों को नकली मानने के लिए कोई राजी ही नहीं होता था। अब इनकी नोट छपाई के धंधे की बात करें तो भाई इन्होंने केवल 1.5 महीने में ही तकरीबन 7 लाख नकली नोट छाप डाले थे। वेल दोस्तों, पुलिस के मुताबिक ये दोनों भाई नोट छापने के पुराने खिलाड़ी थे। इन्होंने शुरुआत 100 रुपए के नकली नोट छापने से की, फिर इन दोनों के बीच अचानक लड़ाई हो जाने की वजह से नोटों की छपाई बंद हो गई। लेकिन भाई जहाँ पैसे की बात आती है वहाँ पुराने से पुराने दुश्मन भी एक हो जाते हैं। ऐसा ही यहाँ पे हुआ। जब पैसा कमाने की आग दिल में लगी तो भाई ये दोनों फिर से एक हो गए। साथ ही अगर नोटों को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात की जाए तो ये अपने इस काम को बड़ी होशियारी से करते थे। इनकी ये चाल होती थी कि वीकली ये अंधेरे में निकलते थे और अंधेरे का फायदा उठाकर ये अपने नोटों को चला दिया करते थे। और इनका ये काम शराब की दुकान पर काफी आसानी से हो जाता था, इसलिए ज्यादातर नकली नोटों का इस्तेमाल शराब की दुकान पर करते थे। अब भाई इनका धंधा ऐसे जोरों शोरों से चल रहा था कि पैसों की तो कोई कमी ही नहीं थी, इसलिए ये अपने सभी दोस्तों और जानकारों पर काफी मेहरबान थे। अब इन दोनों मामले को देखकर तो यही लगता है कि अगर ये लोग इतने होशियार थे तो अपना दिमाग किसी अच्छे काम में ही लगा लेते, तो यार कम से कम जेल की हवा तो नहीं खानी पड़ती। और फ्रेंड्स, आपको नकली नोटों के तीसरे मामले की तरफ लेके चलते हैं। तो भैया आ जाओ यूपी। उत्तर प्रदेश के 3 जवानों ने नकली नोटों का धंधा खूब जोरों शोरों से चलाया, लेकिन जब इनके धंधे की खबर पुलिस को हुई तो इन तीनों को पुलिस ने धर दबोचा और ले गई इन्हें जेल की सलाखों के पीछे। इन तीनों के पास से 3000 नकली नोटों की गड्डियां बरामद हुई। साथ ही नोटों के अलावा लैपटॉप, स्कैनर प्रिंटर और कुछ मोबाइल फोन्स भी बरामद हुए। इसके बाद जब इस नकली नोट बनाने वाले गैंग से पूछा गया तब इन्होंने सब कुछ साफ साफ बता दिया कि ये किस तरह से अपने काम को अंजाम दिया करते थे। इस दौरान इन्होंने ये भी बताया कि 10,000 के नकली नोटों को बनाने के लिए इनको सिर्फ 450 रुपए का खर्चा आता है। यानी अगर देखा जाए तो केवल एक नोट को बनाने के लिए सिर्फ 8 रुपए का खर्चा आता है। लेकिन भाई ये लोग अपने इस काम को कितना अच्छे से भी कर लें, बट फिर भी एंड में पकड़े ही जाते हैं, क्योंकि बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है।
अब बात करें इनके सप्लाई करने के तरीके की तो दोस्तों ये लोग सेल्समैन के द्वारा इन नकली नोटों को जगह जगह पहुंचाते थे। यानी कि सेल्समैन के द्वारा सभी नकली नोटों को ठेकों तक 10,000 की गड्डियां पहुंचाते थे, जिसके बदले में इन्हें और ठेकेदारों को 5,000 रुपए तक का फायदा होता था। उसके बाद तो भैया ये ठेकेदार अपने कस्टमर को जाली नोट चला दिया करते थे। लेकिन भाई असल में देखा जाए तो ये नकली नोट छोटी मोटी दुकान पर नहीं चल सकते और साथ ही बैंक जैसी जगहों पे तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि वहां पे लगी होती है मशीन जो नकली नोट को पकड़ लेती है। मैं आपको बता दूं इन कंप्यूटराइज्ड मशीनों की मदद से ही आरबीआई ने 2020 में लगभग 5 करोड़ 40 लाख के नकली नोट पकड़े थे। साथ ही 2021 की बात करें तो इस साल में 100 रुपए के जाली नोट पकड़े गए थे जो लगभग करोड़ों की वैल्यू के थे। वहीं इसी साल 500 के नकली नोट भी बरामद हुए जो लगभग 40,000 थे। इनकी वैल्यू की बात करें तो ये करीब 20 लाख के आसपास की थी। इस तरह से कई जगहों पर इन नकली नोटों को पकड़ा गया था। दोस्तों अगर देखा जाए तो आज भी हमारे देश में नकली नोटों का लेन देन चल ही रहा होगा, जिसकी वजह से कभी कभी नकली नोट हमारे पास भी आ जाते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे भाई नोटों को किस तरह से पहचाना जाए और किस तरह से इस नकली नोट के धोखे से बचा जाए। तो फिक्र नॉट दोस्तों, हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। तो दोस्तों नकली नोटों को पहचानने का तरीका ये है कि जब हम असली नोटों को हल्का सा फोल्ड करते हैं यानी कि मोड़ते हैं तो ओरिजिनल नोटों के सिक्योरिटी थ्रेड का कलर ग्रीन से ब्लू में बदल जाता है, जो अगर नकली नोटों में देखा जाए तो ऐसा होना नामुमकिन ही है। पर भैया पता नहीं इन फ्रॉड्स के शातिर दिमाग में कहां से आता है ये आइडिया कि नामुमकिन को भी मुमकिन बनाने की जुगाड़ में लगे रहते हैं। अब हम दूसरे तरीके की बात करें तो इन बड़े नोटों को रोशनी की तरफ ले जाते हैं। देखिए ऐसे टाइम में हमें गांधी जी का वाटरमार्क नजर आता है नोट में, जो नकली नोट में नहीं आता, इसलिए नकली नोट को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है। साथ ही आपको बता दें असली नोट में वैल्यू ऑफ मनी देवनागरी में लिखा होता है और हाँ अशोक स्तंभ भी प्रिंट होता है जो रफली प्रिंट होता है, जिसे छूते ही असली और नकली का अंतर पता चल जाता है। तो भाई लोग आप इस तरह से नकली नोटों को पहचान सकते हैं और अपना नुकसान होने से बचा सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर खटक रहा होगा, आखिर ये शातिर लोग नकली नोटों को कैसे बनाया करते हैं? तो भाई हम है ना आपको सब बताएंगे। ये लोग नकली नोटों को बनाने के लिए दोस्तों कोई आम कागज का नहीं बल्कि एक खास से पेपर का यूज करते हैं जिसको आरबीआई द्वारा यूज किया जाता है। इसकी शुरुआत की बात करें तो सबसे पहले असली नोटों को स्कैन किया जाता है प्रिंट स्कैनर के जरिए। फिर इसके बाद दोस्तों ये लोग उस खास पेपर पर उसे प्रिंट कर दिया करते थे। वहीं दूसरी तरफ ये लोग एक व्हाइट कलर के पतले पेपर पर नकली वाटरमार्क भी लगा दिया करते थे। इसके बाद ये लोग नोटों पर आरबीआई की तरह सिल्वर पट्टी यानी सिक्योरिटी थ्रेड लगा देते थे। ये पट्टी दोस्तों दिखने में तो बिल्कुल असली नोटों जैसी होती है, लेकिन इस पट्टी में वो खूबी नहीं होती। इस वजह से ये नकली नोट पकड़े भी जाते हैं। अब पट्टी लगाने के बाद ये लोग अपने नकली नोटों को असली दिखाने के लिए उन पर स्क्रीन प्रिंटिंग भी करते हैं। इस प्रिंटिंग के बाद ये नकली नोट हूबहू असली नोट की तरह बन जाते हैं और इसे छूने पर भाई कोई भी इन नकली नोटों को आसानी से पहचान नहीं पाता है। तो दोस्तों इस तरह से नकली नोटों को छापकर मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करते थे ये लोग। तो हमने आपको नकली नोटों से बचने का तरीका बता दिया है। अब आप हमें कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। क्या आपको नोटों को पहचानने की जानकारी थी? मुझे बताना जरूर। वीडियो को लाइक और शेयर करना। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।